जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ों का समय होता है। हम मनुष्य हैं और हम सब के लिए एक समय निर्धारित किया गया है और उस समय के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 3:1 से, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, डा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है, वो भी एक समय होता है। इस वचन को दिखा के बोलने का मतलब मेरा है कि हम सब लोग जगत में हैं और हम मनुष्य हैं। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। तो उसी तरह हम सब के ज़िंदगी में अगर दिन है तो रात भी है, अगर सुख है तो दुख भी है। तो हर एक चीज़ को ख़त्म करने का भी एक समय है। अगर आप सबके जीवन में दुख है तो एक दिन ज़रूर सुख का दिन भी आएगा। केवल आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम सब के जीवन में एक दिन वही रोशनी, वही उजाला लेकर परमेश्वर आएंगे। हमें केवल प्रार्थना की ज़रूरत है और विश्वास की ज़रूरत है। प्रभु इस वचन से आप सभी को अनुग्रह और आशीष से भरे। आमीन।